जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की जो हमारी ये श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला का ये आज 8वां पार्ट है। दोस्तों, प्रत्येक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं और अंत में आपको 1000 क्वेश्चनों की प्रॉपर पीडीएफ दे दी जाएगी। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो दोस्तों, जो विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया था वो किया था शैलेश मटियानी जी ने। किसने किया था? याद रखना, जो विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया था वो शैलेश मटियानी जी ने किया था। और शैलेश मटियानी जो पुरस्कार दिया जाता है वो आपको शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड आने वाला प्रथम प्रजाति समूह था। दोस्तों, जो उत्तराखंड आने वाला प्रथम प्रजाति समूह था वो कौन सा था? तो दोस्तों वो कोल समूह था। यूके एसएससी इस क्वेश्चन को 2 बार पूछ चुका है। ठीक है। प्रथम प्रजाति समूह कौन था? कोल है उत्तराखंड का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए। दोस्तों, जो नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से वो कौन सा स्थान है जहां से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों वो हुडली से प्राप्त हुए थे। कहां से? हुडली। और कहां पे है? उत्तरकाशी में स्थित है। नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हुडली, उत्तरकाशी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जोराई बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों, जो जोराई बुग्याल है, जोराई बुग्याल आपके कहाँ पे है? तो वो है टिहरी में स्थित है। कहाँ पे है? टिहरी में स्थित है। और दोस्तों, उत्तराखंड के बुग्याल के नाम से एक वीडियो बना है, उसमें शॉर्ट ट्रिक के द्वारा प्रत्येक बुग्याल को याद करने की ट्रिक बनाई गई। जैसे टिहरी के बुग्याल हैं जोखा अप्सरा, जोखा अप्सरा। ठीक है। और वहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है। अगर आपको चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, कुषाण कालीन मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई? अच्छा, नहीं हुई पूछ रहा। ठीक है। तो दोस्तों, जो कुषाण कालीन मुद्राएं थे वो प्राप्त नहीं हुई थी आपके कहाँ से? अल्मोड़ा से। जबकि वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार और गोविशाण काशीपुर, इन 3 स्थानों से क्या हुई हैं दोस्तों? ये कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोक संस्कृति दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? दोस्तों, जो क्या पूछ रहा है? लोक संस्कृति दिवस है, वो लोक संस्कृति दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये किसके जन्मदिन पर? इंद्रमणि बडोनी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 दिसंबर को मनाया जाता है लोक संस्कृति दिवस। अगला क्वेश्चन, जगत सिंह चौधरी, जिनको क्या है, जंगली उपनाम से भी जाना जाता है, आर्यभट्ट सम्मान कब मिला था? तो दोस्तों, जो जगत सिंह चौधरी हैं, जंगली जी को जो आर्यभट्ट सम्मान दिया गया था वो दिया गया था 2006 में। कब दिया गया? 2006 में। और अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में मिश्रित खेती का मॉडल किसने दिया था? तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो मिश्रित खेती का मॉडल था वो भी दिया था जगत सिंह चौधरी जंगली ने। अगला क्वेश्चन, सोना नदी वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों, जो सोना नदी वन्यजीव विहार है वो आपके स्थित है कहाँ पे? पौड़ी जनपद में। और इसकी कहाँ पे स्थित है? आपके पौड़ी जनपद में। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1987 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, काली कुमाऊं का शेर कहलाता है। दोस्तों, जो काली कुमाऊं का शेर है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, हर्षदेव ओली को। किसको कहा जाता है? हर्षदेव ओली को काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सात खून माफ नाम से किस मेले को जाना जाता है? दोस्तों, जो सात खून माफ मेला है वो किस मेले का दूसरा नाम है? सात खून माफ नामक मेला। तो दोस्तों वो है गिंदी मेला। कौन सा मेला है? गिंदी मेले को सात खून माफ नामक मेले के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, तरुण कुमाऊं पत्रिका का संपादन किया। दोस्तों, जो तरुण कुमाऊं पत्रिका थी उसका संपादन किसने किया था? तो वो किया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। किसने किया था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। और अगर पूछा जाए कब किया था तो 1922 में किया था लैंसडाउन से। ठीक। अगला क्वेश्चन, हर्षवंती बिष्ट ने
नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण कब किया? तो दोस्तों जो नंदा हर्षवंती बिष्ट थी, उन्होंने जो नंदा देवी का जो सफल आरोहण किया था वो किया था 1981 में। कब किया था? 1981 में। ठीक है। और अगर पूछा जाए इनका संबंध किस जनपद से है, तो दोस्तों पौड़ी जनपद से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स की स्थापना कब की गई? दोस्तों जो बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स की स्थापना की गई थी वो की गई थी, अच्छा कब की गई नहीं कहाँ की गई थी ऑप्शन के हिसाब से, तो दोस्तों वो की गई थी रुड़की में की गई थी बंगाल सैंपर्स एंड माइनर की स्थापना। और अगर पूछा जाए कब की गई थी, तो 1853 में की गई थी। कब की गई थी? 1853 में। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का खुजराहो कहलाता है। दोस्तों जो कुमाऊं का खुजराहो है वो किसे कहा जाता है? तो द्वार हाट को कहा जाता है कुमाऊं का खुजराहो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार हैं। दोस्तों जो नगाड़े खामोश हैं उस नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो उसके रचनाकार हैं गिरीश तिवारी गिरदा। कौन है? गिरीश तिवारी गिरदा की रचना है, नाटक है कौन सा? नगाड़े खामोश हैं। अगला क्वेश्चन, चंदू के समय भूमि मालिक कहलाता है। दोस्तों जो चंद वंश था, चंद वंश के समय जो भूमि मालिक थे वो किस नाम से जाने जाते थे? तो चंदू के समय जो भूमि मालिक थे वो कहलाते थे थातवान के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? थातवान के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का अशोक कहलाता है। तो दोस्तों गढ़वाल का अशोक किसको कहा जाता है? अजय पाल को कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध नीति को छोड़ दिया था, उसी तरीके से अजय पाल ने भी क्या किया था? कपूर चौहान के विरोध में जब अंतिम युद्ध लड़ा था उसके बाद गोरख पंथ को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन, गोरखा काल में कर देना ब्राह्मण दास कहलाते थे। दोस्तों जो गोरखा काल था उसमें जो ब्राह्मण दास थे वो किस नाम से जाने जाते थे? तो कठुआ के नाम से जाने जाते थे। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण दासों को कठुआ किस काल में कहा जाता था? तो फिर आंसर निकल के आ जाएगा गोरखा काल में कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, 80 साला बंदोबस्त कब हुआ था? दोस्तों जो 80 साला बंदोबस्त था यूकेएसएससी के द्वारा अभी पूछा गया क्वेश्चन है कि जो 80 साला बंदोबस्त कब हुआ था? तो दोस्तों वो किया गया था 1823 में। कब किया गया था? 1823 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ट्रेल के द्वारा, द्वितीय जो कुमाऊं कमिश्नर हुए हैं ट्रेल, उनके द्वारा किया गया था। सबसे अधिक भूमि बंदोबस्त भी इसी बंदे ने किए हैं। अगला क्वेश्चन, उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना थी वो की गई थी ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा की गई थी उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वर्ग भूमि समाचार का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों जो स्वर्ग भूमि क्या है समाचार पत्र है उसका संपादन जो किया था देवकी नंदन ध्यानी जी ने किया था। किसने किया था? देवकी नंदन ध्यानी जी के द्वारा स्वर्ग भूमि समाचार पत्र का संपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना थी वो की थी सरला बहन ने। किसने की थी? सरला बहन ने। अगला क्वेश्चन, हटवाल घोड़ा शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? दोस्तों जो हटवाल घोड़ा शैलचित्र प्राप्त हुआ था वो आपके प्राप्त हुआ कहाँ से? अल्मोड़ा से। कहाँ से प्राप्त हुआ? अल्मोड़ा से ये हटवाला घोड़ा शैलचित्र प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, खेट पर्वत अनशन कितने दिन का हुआ था? दोस्तों जो पृथक राज्य के लिए जो आंदोलन हुआ था, ठीक है, वो जो खेट पर्वत अनशन था वो कितने दिन के लिए हुआ था? तो दोस्तों जो खेट पर्वत अनशन था वो 32 दिन के लिए हुआ था। कहाँ पे स्थित है? तो टिहरी जनपद में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य सेवाओं में जनजातियों को आरक्षण है। दोस्तों जो राज्य सेवाएं हैं उनमें जो उत्तराखंड की जनजातियां हैं उनके लिए कितना प्रतिशत का आरक्षण है? तो दोस्तों 4% का आरक्षण रखा गया है। कितने प्रतिशत का? 4% का आरक्षण रखा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस कुमाऊं कमिश्नर ने सदर अमीन का पद सृजित किया था? तो दोस्तों वो कौन सा कुमाऊं कमिश्नर था जिसने सदर अमीन का पद सृजित किया था? तो वो था गोवान। कौन था? गोवान, तीसरा कुमाऊं कमिश्नर। या अगर पूछा जाए दास प्रथा का अंत किस कुमाऊं कमिश्नर ने किया तो वो भी कौन था? गोवान था।
फिर वही क्वेश्चन आ गए। हटवाल घोड़ा शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों जो हटवाल घोड़ा शैलचित्र है वो अभी बोला मैंने कहाँ से, अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एमपी जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त कापमाक्स को कितने भागों में विभाजित किया? दोस्तों पहली चीज जो कापमाक्स होता है वो कहलाते हैं उरख्याली के नाम से। जैसे जो ओखली होती है हमारे गांव में, उसी के हिसाब से छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, वो कापमाक्स के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों कुमाऊं से जो कापमाक्स प्राप्त किए एमपी जोशी ने, उनको कितने भागों में बांटा है? तो उनको उन्होंने बांटा है 7 भागों में बांटा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का नाम उशीनगर किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड का नाम उशीनगर प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है ऋग्वेद से। ठीक है, किससे? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो दोस्तों जो कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है वो बैटन के कार्यकाल को कहा जाता है। किसके? बैटन के कार्यकाल को। गंगा नहर का कार्य पूरा किया था, कुमाऊं मंडल की स्थापना की इस बंदे ने। अगला क्वेश्चन, पर्वताकार राज्य का वर्णन किस पुराण से प्राप्त होता है? दोस्तों जो पर्वताकार राज्य था उसका जो वर्णन प्राप्त होता है वो हमें मार्कंडेय पुराण से प्राप्त होता है। किससे? मार्कंडेय पुराण से और बृहद संहिता से प्राप्त होता है। मार्कंडेय पुराण और बृहद संहिता से प्राप्त होता है। ठीक है, पर्वताकार राज्य का वर्णन। अगला क्वेश्चन, केदार खंड में किस नदी को क्षीरधारा कहा गया है? दोस्तों जो केदार खंड में क्षीरधारा कहा गया है वो मंदाकिनी नदी को कहा गया है, और मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पे ही क्या है, रुद्रप्रयाग स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोत्यूरी शासन में राजदोवारिक पद किससे संबंधित था? दोस्तों जो कोत्यूरी प्रशासन था उसमें जो राजदोवारिक पद था वो संबंधित था प्रहरी से। किससे संबंधित था? प्रहरी से संबंधित था। और बसंत देव क्या था? इसका संस्थापक था। स्थापत्य और मूर्तिकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है कोत्यूरी शासन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरिपुर नामक पुरा स्थल किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो हरिपुर नामक पुरा स्थल है वो आपके स्थित है कहाँ पे? देहरादून जनपद में। कहाँ पे? देहरादून जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कॉमन पिकॉक को लिम्बा बुक में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों जो कॉमन पिकॉक है जिसे लोग मोर के नाम से भी जाना जाता है, राज्य तितली है, इसको जो लिम्बा बुक में शामिल किया गया था वो शामिल किया गया था 1996 में। कब शामिल किया गया था? ऑप्शन बी, 1996 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है वो कहा जाता है नेलंग घाटी को। किसको? नेलंग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान या पहाड़ का लद्दाख भी कहा जाता है। किसको? नेलंग घाटी को, उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस ताल में ताली बजाने से बुलबुले उगते हैं? तो दोस्तों वो ताल है कौन सा? मंगलाछू ताल। कौन सा? मंगलाछू ताल। ठीक है। और कहाँ पे है? ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है मंगलाछू ताल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। हाथियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। 1983 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों का राजा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पहाड़ों का जो राजा कहा जाता है उत्तराखंड में वो कहा जाता है चक्राता को। किसको कहा जाता है? चक्राता को। और इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो दोस्तों अगर पूछा जाए कर्नल ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कर्नल ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, कुलसारी मेला कहाँ लगता है? दोस्तों जो कुलसारी मेला लगता है वो लगता है आपके चमोली में। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि नंदा राजजात का 7वां पड़ाव कौन सा स्थान है तो फिर आंसर निकल के आता है कुलसारी नामक स्थान क्या है? नंदा राजजात का 7वां पड़ाव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैंपटी फॉल जलप्रपात की ऊंचाई है? तो दोस्तों जो कैंपटी फॉल है आपके मसूरी में टिहरी में जो स्थित है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 14 मीटर। ठीक है। किसकी है? 14 मीटर। और दोस्तों इसको जो प्रसिद्ध करने का श्रेय है वो जॉन मैकनिक को दिया जाता है। जॉन मैकनिक को क्या दिया जाता है? इसका प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में है।
जबकि दूसरा मंदिर स्थित है दोस्तों, जो राज्य का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर है वो जनरल रूप से उत्तरकाशी में स्थित है। दूसरा जो मंदिर है दोस्तों वो रुद्रप्रयाग नहीं है, अच्छा गुप्त काशी में स्थित है। गुप्त काशी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तुंग शिखर निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो उत्तुंग शिखर है वो आपके पौड़ी जनपद में स्थित है। कहाँ पे? पौड़ी जनपद में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शांति कुंज की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जो शांति कुंज की स्थापना थी 1971-72 में की गई थी, स्वामी राम शर्मा के द्वारा की गई थी, जिसे गायत्री तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों का कब्रिस्तान निम्न में से किस स्थान को कहा जाता है? तो दोस्तों जो अंग्रेजों का कब्रिस्तान है वो कहा जाता है हरिद्वार को। किसको कहा जाता है? हरिद्वार क्षेत्र को अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों जो उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई वो 2013 में की गई थी। कब की गई थी? तो 2013 में की गई थी उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नमामि गंगा योजना के तहत निम्न में से किस नदी को शामिल नहीं किया गया है? दोस्तों जो नमामि गंगा परियोजना है उसके तहत इनमें से किस नदी को शामिल नहीं किया गया है? तो यमुना नदी को, जबकि भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी को शामिल किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में 22 दिन तक मनाए जाने वाला त्यौहार है। दोस्तों वो कौन सा त्यौहार है जो कुमाऊं क्षेत्र में 22 दिन तक मनाया जाता है? तो वो त्यौहार है आपका कौन सा? बैसी त्यौहार। कौन सा है? बैसी त्यौहार। अगला क्वेश्चन, लच्छा आभूषण शरीर के किस भाग में पहनाया जाता है? पहली चीज दोस्तों जो लच्छा है वो क्या है? एक आभूषण है। अब पूछ ये रहा है कि वो किस शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो वो पैर में पहनने वाला आभूषण है। कौन सा? लच्छा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक चारागाह भूमि वाला जनपद है। दोस्तों राज्य में सर्वाधिक चारागाह भूमि किस जनपद में स्थित है? तो वो दोस्तों याद रखना आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद में है राज्य का सर्वाधिक चारागाह भूमि वाला जनपद। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 400 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।